गुड मॉर्निंग बच्चों। ओजस इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर सच्चू खाचरिया। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो है चिरकुट की गाड़ी। इस कहानी में हम एक ऐसे कौवे के बारे में पढ़ेंगे जो चिरकुट चिड़ैया के बच्चों को खाने के लिए अनेक लोगों की सहायता मांगता है। चिरकुट अपने बच्चों को बचा पाती है या नहीं, ये कहानी हम आगे समझेंगे। एक थी चिरकुट चिड़ैया। उसके छोटे छोटे बच्चे थे। एक कालू कौवा उसके बच्चों को खाना चाहता था। एक दिन वह चिरकुट के पास गया और बोला, बहन, मैं तुम्हारे बच्चों को मेला घुमाने ले जाऊं? चिरकुट उसकी चालाकी समझ गई। उसने कालू कौवे से कहा, मेरे बच्चे अभी उड़ नहीं सकते, तुम लकड़ी की गाड़ी ले आओ, उस पर बिठाकर बच्चों को मेले की सैर करा लाना। कालू खुश होकर लकड़ी की गाड़ी लाने बढ़ई के पास गया। उसने बढ़ई को गाड़ी बनाने के लिए कहा। तभी बढ़ई ने उसे कहा कि उसके औजार पुराने हो गए हैं, वह लुहार से नए औजार ला देगा तो वह गाड़ी बनाएगा। कालू लुहार के पास गया औजार लाने। लुहार ने कहा, उसके जूते फट गए हैं, तुम चर्मकार से जूते लाओ तो मैं औजार बना देता हूँ। लुहार की बात मानकर कालू गया चर्मकार के पास जूता सिलवाने। चर्मकार बोला, कालू भैया, मुझे तो भूख लगी है, तुम दुधिया से दूध ले आओ, तब वह जूते सिला देगा। कालू ने जूते वही चर्मकार के पास छोड़ दिए और अब कालू गया दुधिया के पास। दुधिया यानी दूध वाला। अब कालू दुधिया के पास दूध लेने गया। उसने कहा कि उसके पास बर्तन नहीं है। उसने कालू को कुम्हार से बर्तन लाने के लिए कहा। कालू बेचारा अब कुम्हार के पास आया। कुम्हार ने कहा कि उसे तो बुखार आ गया है, बहुत बुखार है, तुम डॉक्टर लेकर आओ। कुम्हार ने कालू को डॉक्टर को लेके आने के लिए कहा। कालू अब डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, उसके तो कपड़े गंदे हैं, तुम अगर धोबी से कपड़े धुलवा कर लेके आते हो तो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। अब कालू गया धोबी के पास कपड़े धुलवाने। तब धोबी ने कहा कि वह तो सब्जी लेने जा रहा है। धोबी ने कालू को कहा कि तुम मेरे लिए सब्जी लेके आओगे, तब तक मैं तुम्हें ये कपड़े धो के देता हूँ, सुखा कर भी देता हूँ। धोबी के लिए सब्जी लेने के लिए अब कालू गया सब्जी वाले के पास। सब्जी वाले के पास से कालू ने सब्जी ली। इतनी देर में धोबी ने कपड़े धोकर सुखा दिए। इस प्रकार साफ कपड़े पहनकर डॉक्टर ने कुम्हार को ठीक किया। फिर कुम्हार ने बर्तन बनाया। फिर कालू दुधिया के पास बर्तन लेके गया। उसमें दुधिया ने दूध दिया। दुधिया से दूध लेकर कालू चर्मकार के पास गया। चर्मकार ने वो दूध पिया और जूता सिलवा दिया। वह जूता लेकर कालू लुहार के पास आया। लुहार ने जूते पहनकर औजार बना दिए। इन औजारों को लेकर कालू बढ़ई के पास आया। बढ़ई ने एक सुंदर सी गाड़ी बना दी।
गाड़ी लेकर कालू चिरकुट के पास गया। जैसे ही वो चिरकुट के पास गया, उतने में डाकिया आया। डाकिया ने चिरकुट को चिट्ठी दी। चिट्ठी में लिखा था कि चिरकुट की माँ बहुत बीमार है। चिरकुट रोने लगी। उसने कौवे से कहा कि कौवा भैया, क्या मैं तुम्हारी गाड़ी लेके जा सकती हूँ? चिरकुट ने अपने बच्चों को उस लकड़ी की गाड़ी में बिठाया और अपने माँ के घर चली गई। इस प्रकार चिरकुट ने अपने बच्चों की जान बचाई। तो बच्चों, ये सब लोग कौन थे? ये थे हमारे सहायक। हम एक दूसरे की सहायता से जीवन बिताते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में आप बोलते हो अवर हेल्पर्स। जैसे बढ़ई, लुहार, चर्मकार, दुधिया, कुम्हार, डॉक्टर, धोबी, सब्जी वाला, इन सब के नाम आपको इंग्लिश में आते हैं। इसके अलावा और भी लोग हैं जो हमारी सहायता करते हैं। जैसे हमने देखा कि चिरकुट के लिए डाकिया चिट्ठी लेके आया था, तो डाकिया है, पुलिस है, और बोलोगे टीचर्स है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में हमें सहायता करते हैं, जिनके बिना हम अकेले जीवन बिता नहीं सकते, क्योंकि हमारी ज़रूरतें एक दूसरे पर निर्भर है। तो इस प्रकार बच्चों, आपको भी एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और सहायता लेनी चाहिए। तो ये था हमारा पाठ 7 चिरकुट की गाड़ी। आशा करती हूँ कि इन चित्र की सहायता से आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस पाठ को समझने के लिए बार बार अपनी पाठ्यपुस्तक में से पाठ पढ़ना और अच्छे अक्षर से लिखना भी। इससे क्या होगा कि आप अच्छे से लिख भी पाओगे और पढ़ भी पाओगे। अब अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपके पास अपनी पाठ्यपुस्तक तो होगी, तो उसमें आप निकाल सकते हो शब्दार्थ। देखो, शब्दार्थ लुहार यानी कौन होता है? लोहे का काम करने वाला। चर्मकार यानी जूते चप्पलों की मरम्मत करने वाला, यानी चप्पल जूते अगर फट गए हो तो उसको सीने का काम चर्मकार करता है। दुधिया यानी दूध वाला, जो आता है ना आपके घर पे भी दूध देने के लिए। कुम्हार यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। ताकना यानी देखना। आप अगर पाठ बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये है मौखिक प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको CW बुक में से प्रश्न और उत्तर दोनों के फ़ोटो खींच के भेजूँगी। आपको ये अपने आप से करना है। सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाइए। उसके बाद है वाक्य पूरे कीजिए, जो है पन्ना अंक 52 पर। वाक्य आपको पूरे करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोष्टक दिया है, जिसमें से आपको सही उत्तर यहाँ पे लिखना है। अभी नीचे है दूसरा क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर के फ़ोटो भी मैं आपको खींच के भेजूँगी। अब है दिए गए प्रश्न पढ़िए, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। ये भी आपको अपने आप से, अपने विचार से करना है। अब है पन्ना अंक 53 पर वाला शब्द जोड़कर नया शब्द बनाइए। जैसे दूध प्लस वाला तो दूध वाला, तो उसी प्रकार फूल वाला, पान वाला, फल वाला, कबाड़ी वाला, भुट्टे वाला, ये तो आपको आ जाएगा। और नीचे और कोई चित्र दिए हैं, इन चित्रों के नाम आपको लिखने हैं। ये तो सबसे ही आसान है, तो आप इनको देख के इनके नाम लिख सकते हो। आगे है यहाँ पे ड या ढ शब्द लगाकर शब्द पूरे करने हैं। तो ये भी आपने पहले पढ़ लिया है, तो ये भी आप अपने आप से कर सकते हो। और आगे है अपठित काव्यांश, यानी आपको ये कविता अच्छे से पढ़नी है और इस कविता के आधार पर नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। एक प्रश्न का उत्तर मैं लिखकर आपको फ़ोटो
भेज दूँगी। चलो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा और पाठ भी अच्छा लगा होगा। आप अच्छे से समझ लेना, सीख लेना। बाय।